हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। चलिए आज के क्लास में हम लोग जैसा कि बात करेंगे सेम 3 फिजिक्स जेनरिक बीबीएमक्यू एंड वीबीओ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो देखिए आपका जो एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस है उसके बारे में हम बात करें उससे पहले हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहेंगे जिसको आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, याद रहे एग्ज़ाम में जब आप बैठो, एग्ज़ाम में जब क्वेश्चंस आप बनाओ तो सबसे पहले आपके दिमाग में सारा चीज़ का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, पूरा चीज़ क्लियर होना चाहिए। एग्ज़ाम बहुत नियर है, बहुत ज़्यादा कोर्स के पीछे मत भागिए, जिसका जितना कंप्लीट हुआ ठीक है, वरना जेनरिक को स्मार्ट तरीके से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके कंप्लीट किया जा सकता है। ठीक है, और कोर्स कर लेते हो तब तो कोई बात ही नहीं है, पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिर भी ज़रूरी होता है। तो ये जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ है मेरे पास अभी और आप लोग को जो दे रहे हैं, याद रहे एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि टोटल 16 क्वेश्चन है और अगर आप उस 16 क्वेश्चन को तोड़िएगा तो वो टोटल 20 से 22 क्वेश्चन होगा इंपॉर्टेंट। और आपको 20 से 22 क्वेश्चन, आप समझ रहे हो, उतना चैप्टर में टोटल 4 से 5 चैप्टर है। 4 से 5 चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 20 करना स्टूडेंट्स आप लोग के लिए, बालक आप लोग के लिए कोई भी बड़ा बात नहीं है। ठीक है, आपको पता है आपके टोटल कोर्स में टोटल 5 से 6 डेरिवेशन है, लॉन्ग लॉन्ग। ठीक है, 5 डेरिवेशन मुश्किल से 5 होगा, बाकी सारा थ्योरी के तौर पे है। रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल प्रोसेस, इंथैल्पी, इंट्रॉपी, इंट्रॉपी इन चेंज इन इंट्रॉपी इन रिवर्सिबल प्रोसेस, चेंज इन इंट्रॉपी इन, देखिएगा आप आगे क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये सारा चीज़ को आपको कंप्लीट करना है। डू यू गेट डेट? और ये सारा चीज़ दिमाग में रहे कि आपका क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से छूटना नहीं चाहिए। इसीलिए अगर जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं कोर्स, अगर आप कहीं भी पढ़ रहे हो तो ध्यान रहे ये सारा क्वेश्चंस आपका पढ़ रहे हो कि नहीं, या ये सारा कुछ है कि नहीं आपके, जितना आप पढ़े हो उतना आपके माइंड में। तो याद रहे इस सारा चीज़ को एक बार रिकॉल करना है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको बहुत, और ये श्योर है कि एग्जाम में आने वाला है, इससे बाहर आप आएगा ही नहीं। कोई स्टूडेंट कह नहीं सकता है कि दीदी ये क्वेश्चन इससे बाहर आएगा, क्योंकि आप पूरा सिलेबस उठा के देखोगे, मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा के देखना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उठा के देखना, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आया, सिर्फ लैंग्वेज आगे पीछे कर दिया है। अगर हमको पूछना है डायरेक्टली व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रॉपी, हम आपसे डायरेक्टली पूछ दिए हाउ डज इंट्रॉपी चेंज, या फिर हाउ डज इंट्रॉपी वर्क, तो क्या डिफरेंस है? दोनों का तो मीनिंग एक ही है कि इंट्रॉपी क्या है बताइए, और इंट्रॉपी कैसे काम करता है, दोनों तो वही है। आप कहोगे दीदी कैसे वही है, हम आपसे क्या पूछे कि इंट्रॉपी क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रॉपी। ठीक है, और एक पूछ दिया आपसे हाउ डज इंट्रॉपी इन्वॉल्व इन थर्मोडाइनमिक्स, तो क्या आप नहीं बता सकते? बिल्कुल बता सकते हो। तो ये सारा चीज़ को आप लोगों को देखना होगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। इसका सिर्फ आपसे स्टेटमेंट पूछेगा, याद रहे सिर्फ स्टेटमेंट। क्लियर? इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या है और जीरोथ लॉ क्या है, इसका सिर्फ आपसे स्टेटमेंट पूछेगा। क्लियर? डिफाइन इंटरनल एनर्जी, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, इंट्रॉपी एंड कार्नोट साइकिल। एक कार्नोट थ्योरम भी है, उसका स्टेटमेंट देख लीजिएगा। ये सारा चीज़ का डेफिनेशन पूछेगा। क्लियर है? शॉर्ट्स में जनरल रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीबी, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आएगा आ गया, ये समझिए आ गया। ठीक है, वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल एंड एडियोबैटिक प्रोसेस। आप आइसोथर्मल वाला और एडियोबैटिक प्रोसेस में दोनों में एडियोबैटिक वाला कर लीजिएगा, सॉरी हाँ आइसोथर्मल वाला कर लीजिएगा। क्लियर? हाउ डज इंट्रॉपी चेंजेस इन, अगर आपके पास टाइम है तो आप दोनों कर लेना, अब अदरवाइज अगर कोई स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा लग रहा होगा तो वो आइसोथर्मल वाला कर लेंगे। क्लियर? हाउ डज इंट्रॉपी चेंज इन रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। मैक्सिमम चांसेस है रिवर्सिबल प्रोसेस का। ठीक है, बट आप लोग को दोनों करना है। डिफाइन अनअटेनेबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट जीरो, इसका डेफिनेशन आता है एग्जाम में, इसको करके जाना है। ठीक है, शॉर्ट्स में पूछेगा। डिफाइन इंथैल्पी गिब्स फ्री एनर्जी, आपको इंथैल्पी का गिब्स फ्री एनर्जी का डेफिनेशन, क्योंकि लास्ट में आपको पता है ना शॉर्ट नोट्स आता है, तो उस पर टोटल क्वेश्चन आपका 9 रहेगा, जिसमें से आपको 5 बनाना रहता है, वही पैटर्न है ना, तो आप एक बार उसको देख लीजिएगा। क्लियर है? पैटर्न नहीं मतलब क्वेश्चंस, ये इंथैल्पी क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, शॉर्ट नोट्स में पूछ सकता है। क्लियर? इंथैल्पी पूछे ना पूछे, गिब्स फ्री एनर्जी पूछ देगा। मैक्सवेल रिलेशन क्या है, उसका एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा आपसे जानकारी लेगा वो, कि कहेगा मैक्सवेल रिलेशन क्या है बता दीजिए, और उसका रिलेशन एप्लीकेशन कौन कौन सा है। इनफ।
जोल्स थॉमसन इफेक्ट और क्लॉजियस क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या है? क्लैपियरॉन इक्वेशन क्या है? इसका स्टेटमेंट याद रखिएगा। एक्सप्रेशन फॉर सीपी माइनस सीवी का एक एक्सप्रेशन हम बताए थे, क्लास में बताए हुए हैं और नोट्स में भी, इंपॉर्टेंट के नोट्स में भी है, इसको देख लीजिएगा। ये 100% एग्जाम में आ रहा है। ठीक, इसके जस्ट बाद मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी और उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, मतलब आपको उसका जो मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी का जो डेरिवेशन है ना, उसी में पूरा एक्सपेरिमेंटली उसको वेरीफाइड किया गया है। ये टोटल आपको 12 मार्क्स के लिए पूछेगा। ठीक है, डिफाइन ट्रांसपोर्ट फेनोमेना, विस्कोसिटी, कंडक्शन एंड डिफ्यूजन। आपको पता होना चाहिए कंडक्शन क्या है, विस्कोसिटी क्या है, ये बेसिक चीज़ है। ठीक है, आप इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 देखोगे, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी एंड इट्स एप्लीकेशन टू स्पेसिफाइक ऑफ हीट गैसेस। ये लेस इंपॉर्टेंट है क्योंकि उधर से लंबा लंबा क्वेश्चन आप टच कर लोगे तो इनफ है। आपको बता दूं मैं कि लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और एक आपका एक और चैप्टर है, अगर एक और बीच का एक चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स, ये अगर ये सारा चीज़ कर लेते हो आप तो आपका यहाँ से पासिंग मार्क्स उठ जाएगा। ठीक है, थ्योरी ऑफ रेडिएशन और एक लास्ट स्टैटिक्स मैकेनिक्स करके कुछ है चैप्टर है, अगर वो आप छूओगे तो याद रहे आपको ये दोनों चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आगे का 3 चैप्टर भी आप कर लोगे तो आपका 40+ आ जाएगा। 20 मार्क्स इधर से रहेंगे। क्लियर, 12 मार्क्स, एक 12 मार्क्स पूछेगा थ्योरी ऑफ रेडिएशन से और एक 12, मतलब 24 मार्क्स इधर से रहेंगे, याद रहे। देखिए, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का क्वेश्चन देख रहे हैं ना, डेरिवेशन ऑफ प्लैंक्स लॉ आएगा ही, 100% आएगा, या फिर स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ और वेन्स डिस्प्लेसमेंट का स्टेटमेंट देगा आपको। मैक्सवेल बोल्ट्जमान लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी, क्वांटम स्टैटिक्स से आएगा फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉ ऑफ फोटोन गैस कंपैरिजन। ये सारा चीज़ करने के बजाय बस क्वेश्चन नंबर 16 का मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ कर लीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 100% कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने बता दिया कुछ कुछ जो 100% श्योर करके है, ये सारा चीज़ को आपको करना है ध्यान में रखते हुए, और कहीं भी दिक्कत हो आपको बेधड़क मुझे पूछना है। ठीक है, परेशान नहीं हो रहा है, कमेंट सेक्शन में अगर और भी कुछ आपको चाहिए तो आप बोल सकते हो कमेंट सेक्शन में, कोई भी डाउट हो तो। इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए आपको मेरे चैनल पर दिए गए नंबर पे मुझे आप मैसेज कीजिए, सिर्फ 50 रुपये पे करके आपको इन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको 50 रुपीज़ में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, और ये 100% श्योर है और आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो। तो चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ, और आप ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चीज़ को देखिए, समझिए, और जैसा कि मैंने कहा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सॉल्यूशन के लिए आप मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए। सिर्फ 50 रुपीज़ में आपको पूरा सॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।